एक संत फकीर घोर तपस्या करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ है। मन में विचार आता है, इस महल में, इस सराय में, इस धर्मशाला में 2-4 दिन विश्राम कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। उस महल के पास आता है वो संत फकीर और द्वारपाल से कहता है, द्वारपाल, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, थका हूँ, आपके इस धर्मशाला में मैं 2-4 दिन विश्राम करना चाहता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। संत के बार बार कहने पे द्वारपाल नहीं राजी हुआ। कहता नहीं, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजा का महल है। दूर दूर तक इस राजमहल की चर्चा है, बात राजा तक पहुँचती है। राजा के आगे भी यही फरियाद करता है, हे संत फकीर, कि हे राजन, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, मैं आपके इस राजमहल में, आपकी इस धर्मशाला में, इस सराय में 2-4 दिन विश्राम करना चाहता हूँ। राजा कहता है, लगता दिमाग ठीक नहीं है इस संत फकीर का, ये धर्मशाला सराय नहीं है, ये मेरा राजमहल है, दूर दूर तक इसकी चर्चा है, तुम इसे धर्मशाला कह रहे हो। फिर वो संत फकीर कहते हैं, सुन मेरी बात राजा, मैं कुछ साल पहले भी आया था आपके इस राजमहल में और कोई राजा विराजमान था। वो कौन था? राजा कहते, वो मेरे पिताजी थे। फिर संत फकीर कहते, मैं और भी कुछ साल पहले आया था। वो कौन था? वो मेरे दादाजी थे, अब दुनिया में नहीं है। और भी कुछ साल पहले मैं आया था। वो कौन था? वो मेरे परदादा जी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। हे राजन, कई राजे गए और आगे कई आएंगे, आपके बाद और कोई राजा आएगा, फिर और कोई आएगा, फिर और कोई आएगा। ये सराय धर्मशाला नहीं तो और क्या है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।